हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 24 जून और 24 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे द हिंदू और दैनिक जागरण में जो भी न्यूज आती है जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए जो न्यूज इम्पॉर्टेंट होती है उनको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। देन इसके व्याख्या की भी बात करते हैं ताकि इसके भी मतलब इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमारे सॉल्व हो जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे यदि हम बात करें अब कल के अभ्यास प्रश्न की, तो कल का अभ्यास प्रश्न था कि चौथे एशियाई युवा पैरा खेलो यानी कि फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। तो ए में है वियतनाम, बी में है बहरीन, सी में है अजरबैजान और डी में है चीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरीन। आप में से दीपिका जी ने और अतुल जी ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है। तो आप दोनों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था, शक्तिकांत दास जी इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है, ठीक है। किसके गवर्नर है? आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। देन उसके बाद अब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों यानी कि फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स की मेजबानी बहरीन को दिया गया है। इसकी घोषणा एशियाई पैरा ओलंपिक समिति यानी कि एपीसी ने 17 जून को की है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? तो ए में है 22 अप्रैल, बी में है 15 मार्च, सी में है 21 जून और डी में है 12 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून, ठीक है। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस में मतलब इस दिवस के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है, ठीक है। देन उसके बाद है कि हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है एवं उसका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में इनमें आने वाली विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है हाइड्रोग्राफी डे। देन उसके बाद अब हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो ए में है जापान, बी में है रूस, सी में है ब्राजील और डी में है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो जापान फुटबॉल संघ JFA ने सोमवार को 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया। महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा से सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक मिले थे। जापान की दावेदारी दूसरे जबकि कोलंबिया और की तीसरे स्थान पर आंकी गई थी, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो इसमें से पहला है बांग्लादेश, दूसरे में है चीन, तीसरे में है रूस और चौथे में है जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। इसके व्याख्या की बात करें तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। महासंघ ने चीनी कंपनी ZKC से पिछले साल 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। महासंघ ने कहा कि उपकरण खराब निकले और भारोत्तोलक उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन
मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ए में है तीसरे, बी में है चौथे, सी में है सातवें और डी में है नौवें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौवें स्थान पर। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं, वो फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। फोर्ब्स के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस पहले स्थान पर है। उनके पास करीब 160 अरब डॉलर की संपत्ति है। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का स्थान आता है। गेट्स के पास कुल 108.7 अरब डॉलर की संपत्ति है। फ्रांस के वार्नार्ड अर्नाल्ट, ठीक है, और उनका परिवार इस सूची में तीसरे स्थान पर है। उनके पास 103.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले स्थान पर कौन है फोर्ब्स की लिस्ट में जो है, तो जेफ बेजोस है। ठीक है, जो कि अमेजॉन के CEO हैं, या की बात करें तो अमेजन के प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो पहले में है कि बिहार, दूसरे में है पंजाब, तीसरे में है आंध्र प्रदेश और चौथे में है झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी व्याख्या के लिए हम बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी के अनुसार सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित किए गए हैं। राज्य भर में अब तक 6.76 लाख से अधिक टेस्ट करने और प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 12,675 लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? तो यहाँ पे पहला है उड़ीसा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में से यहाँ पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम में CM कौन है ये आप लोगों को बताना है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करें उड़ीसा में व्याख्या की बात करें इसकी तो कोल्ड इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने सूचित किया है कि कंपनी ने उड़ीसा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की है। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें उड़ीसा में MCL द्वारा संचालित है। ठीक है, अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रति वर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए वह राज्य में 3 नए MDO यानी कि खदान विकास और संचालन परियोजनाओं का विकास और संचालन करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका अगला क्वेश्चन है कि विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ए में है नेपाल, बी में है चीन, सी में है रूस और डी में है जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय यानी कि MEA में निदेशक के रूप में कार्यरत है। विजय खंडूजा की नियुक्ति मस्कुई की जगह की गई है और जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ए में है 21 जून, बी में है 15 जनवरी, सी में है 20 मार्च और डी में है 11 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ए में है डॉक्टर, बी में है सामाजिक कार्यकर्ता, सी में है वकील और डी में है अभिनेत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, देन उसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करें यदि, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात की गई है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो इसमें से पहला है नेपाल, दूसरे में है चीन, तीसरे में है बांग्लादेश और चौथे में है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसके यदि हम व्याख्या की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी पहले आपको बता दूं कि ढाका होती है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, वनडे लेवल के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है और ये हमारी नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी राजधानी होती है या उनके PM CM होते हैं उनके नाम याद रखने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पड़ोसी देश है जिसमें से इसकी राजधानी ढाका होती है और सबसे ज़्यादा ये क्षेत्रफल में भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसकी व्याख्या की बात करें तो विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। ठीक है, यहाँ पे 3 परियोजनाएं हैं, परियोजना भी पूछ ली जा सकती कितनी है, तो 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी है। यह 3 परियोजनाएं निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता यानी कि प्राइड PRIDE और डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था यानी कि EDGE और दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट है। इनसे नौकरियों के सृजन, अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901-2018 के दौरान भारत का औसत तापमान बढ़ा है। तो इसमें से पहला है कि 0.55 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में है कि 0.70 डिग्री सेल्सियस और तीसरे में है 0.82 डिग्री 82 डिग्री सेल्सियस हो गया और चौथे में है इसका कि 0.91 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। सो आई होप कि आप लोग इसका राइट आंसर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।